ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तीसरे पाद में आज 13वां सूत्र करेंगे। पिछले सूत्रों में जो हमने डिस्कशन किया, ये जो 5 महाभूत है इंक्लूडिंग आकाश, ये क्रिएटेड हैं, ओरिजिनेटेड हैं, ये नित्य नहीं है। और उसमें एक कोटेशन आया कि तस्माद वाय तस्माद अक्षराद आकाश संभूत, आकाशाद वायु, उस अक्षर से आकाश की सृष्टि हुई, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी आदि 5 महाभूतों की सृष्टि प्रक्रिया बताई। अब इसमें एक क्वेश्चन उठ सकता है आपके मन में या किसी के मन में, ये जो 5 महाभूतों की जो 5 बेसिक एलिमेंट्स है, उनका जो क्रिएशन हुआ वो अपने आप हुआ? क्योंकि आपने कहाँ कहा इसमें कि परमात्मा ने आकाश से वायु को बनाया, वायु से तेज को बनाया, तेज से, ऐसा तो कहीं कुछ कहा नहीं। जस्ट कहा कि आकाश से वायु, वायु से ये। इसका मतलब है कि अपने आप हुए, एक दूसरे से पैदा हुए, तो परमात्मा की शायद कोई रोल नहीं है। ये शंका या ये डाउट्स ना हो, इसके लिए अगला सूत्र है तदभिध्यानादेव तु तल्लिंगात् सह। तु का संस्कृत में अर्थ होता है किंतु, बट। तो किंतु शब्द जब आता है तो किसी चीज के अगेंस्ट या किसी चीज को मना करने के लिए, डिनाई करने के लिए यूज होता है। क्या कोई भी महाभूत अपने आप में प्रोड्यूस्ड हुआ है? अगर कोई ऐसा सोचे तो नहीं, हम कहेंगे ऐसा इंप्रेशन अगर हो तो वो गलत है। फिर बना कैसे? तत् अभिध्यानात्, तस्य परमात्मना, उस परमात्मा के, ओमकार के अभिध्यान से, उनकी जो रिफ्लेक्शन है, जो परमात्मा का चिंतन है, रिफ्लेक्शन है, उससे ही 5 महाभूतों का सृष्टि हुआ। और तल्लिंगात् सह, ये जो 5 महाभूत हैं, इन 5 महाभूतों की सृष्टि उस परमात्मा का लिंग है। पहला हम समझते हैं कि ये लिंग क्या चीज है। लिंग की व्युत्पत्ति है लीनम अर्थम गमयतीति लिंगम। छुपे हुए चीज को जो बता देता है उसको लिंग कहते हैं, अर्थात इंडिकेटिव साइंस। जैसे आपके फ्लैग्स होते हैं किसी देश का, किसी जहाज में किसी देश की फ्लैग लगा है तो आप समझ जाते हो ये किस देश का जहाज है। तो जो फ्लैग है वो लिंग है वहां। इसी तरह किसी के कपड़े से आप किसी को पहचान जाते हो, तो कपड़ा जो है उस व्यक्ति के लिए लिंग है। तो जिन चीजों के द्वारा, जिन इंडिकेटिव साइंस के या मार्क्स के द्वारा हम किसी चीज का पता लगाते हैं तो उसको लिंग कहा जाता है। वैदिक दर्शन शास्त्रों में जो भी 6 दर्शन है, उसमें बहुत सारे शब्द बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। उनमें एक शब्द है ये लिंग। मोस्टली लिंग का या इंडिकेटिव मार्क्स की जरूरत कहां पड़ती है? जो चीजें हमारे सेंसेस के आसपास नहीं है। कहीं धुआं जल दिख रहा है तो धुआं दिख करके आप क्या समझ रहे हो कि वहां आग होगा? तो धुआं जो है आग का लिंग है। मोस्टली जो अदृश्य है, इनविजिबल है, या इजीली जिनको हम अपने इंद्रियों के द्वारा, सेंसेस के द्वारा जाने नहीं जा सकते हैं, ऐसे चीजों को जानने के लिए लिंग की या इंडिकेटिव मार्क्स की भी जरूरत पड़ती है। प्रकृति को कैसे हम जाने कि कोई प्रकृति है? अगेन लिंगों के द्वारा। जो हम मैटेरियल चीजों में देखते हैं, उनकी जो फंक्शंस, जो नेचर्स, जो प्रॉपर्टीज, उसमें हमने कुछ कॉमननेस देखा। फिर जब हमने उनको तोड़ा, शटल बनाया, उनमें वो कॉमन चीज अभी भी बनी रहे, वो जो प्रॉपर्टी है अभी भी बना हुआ है।
तोड़ते तोड़ते जब हम लास्ट पार्टिकल तक पहुंचे, पता चला वो जो प्रॉपर्टी है वो आज भी है। तो जो लास्ट पार्टिकल है जिसमें वही सेम प्रॉपर्टी है, वही पार्टिकल जो है इस वस्तु की मटेरियल कॉज है। पर और एक इंटरेस्टिंग चीज पता चला कि वो जो छोटी सी पार्टिकल है वो केवल एक वस्तु का नहीं, मैं किसी भी वस्तु को तोड़ता हूं, उसको शटल फॉर्म में ले जाता हूं, वो यही पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सब लिंग है, इंडिकेटिव मार्क से ये बताने के लिए कि कोई प्रकृति नाम का शटल फॉर्म में है जो सारे संसार की मटेरियल चीजों की उपादान कारण। इन द सेम वे परमात्मा का ज्ञान में भी आप लिंग यूज करते हैं, आप मोबाइल यूज करते हैं, आप टैबलेट यूज करते हैं, बुक्स यूज करते हैं, कपड़े यूज करते हैं। आपने पता लगाया कपड़े अपने आप पेड़ में नहीं होते हैं, कहीं नेचुरली कहीं नहीं मिलते हैं, इसको किसी ने बनाया होगा। तो एक दो बार आपने पता किया कि इसको बनाने वाला कोई होता है, उसकी मशीन होती है, उसकी डिजाइनिंग होती है, उसको सिलाई करने वाला मशीन होता है, वगैरह वगैरह, उसका मालिक होता है, सब आप एक बार जाना। अब आप कोई भी चीज बनता है, चीज को देखते हैं आप समझ जाते हो इसका बनाने वाला कोई होगा। तो इसी तरह जब हम इस संसार को देखते हैं, संसार के फंक्शन को देखते हैं, इसकी क्रिएशन की जो ऑर्डर है उसको देखते हैं, डिसोल्यूशन की जो ऑर्डर है देखते हैं, फिर ये सब लिंग होते हैं परमात्मा को जानने के लिए। तो पहले चीज है कि आकाश आदि पंच महाभूत अपने आप में नहीं बनते, इनको परमात्मा अपने ईक्षण से बनाता है। यहां एक शब्द दिया अभिध्यान। उपनिषदों में 3-4 शब्द आते हैं। जब सृष्टि होती है, जब क्रिएशन होता है, उस समय परमात्मा का जो एक्टिव रोल है, उस एक्टिव रोल को कहीं अभिध्यान कहा, कहीं ईक्षण कहा, कहीं कामना कहा। ऐसे 3-4 शब्द यूज होते हैं, जिसका सिंपल अर्थ है कि जब कोई सृष्टि होनी होती है तो परमात्मा की जो जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी को हम ईक्षण, अभिध्यान या काम कहते हैं। अगर हम इसको मेटाफोरिकली समझने के लिए एग्जाम्पल दें, जैसे हम मनुष्य कोई काम करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, आपकी माइंड में एक डिजायर, एक इच्छा पैदा होता है, मेरा एक घर बने, और उस घर का आप एक मेंटल पिक्चर बनाते हैं। वो जो मेंटल पिक्चर है, जो ब्रेन में जो आपने एक पिक्चर बनाया और उसके साथ एक विश जुड़ा, वो बिगिनिंग पॉइंट है सृष्टि का, घर का, कपड़े का, जो भी आप करना चाहते। इसी तरह ये एक मेटाफोरिकली समझाया, परमात्मा में जो भी हलचल होता है सृष्टि से पहले, सृष्टि को करने के लिए जो भी एक्टिविटीज, उसी को यहाँ ईक्षण कहा, अभिध्यान कहा। तप, जैसे कि तैत्तिरीय उपनिषद का 2:6 में आता है, सो कामयत, सृष्टि से पहले प्रलय की अवस्था में परमात्मा ने कामना की। कामना मतलब इच्छा होती है, पर यहाँ अगेन वही सेम चीज को रिफ्लेक्ट करता है। स तपो तप्यता, उसने अपने तपस्या की। तप तप्त्वा इदम सर्वम असृजत यदिदम किंच, तो जो कुछ संसार में वो सबको तपह करके पैदा किया। अब वो तपस्या थोड़े कि मेडिटेशन में बैठा, वो एक इंटेलेक्चुअल स्टेज है जिसमें सृष्टि की आरंभ होता है। इसी तरह ऐतरेय ब्राह्मण में आता है, स ईक्षत, उसने ईक्षण। अब ईक्षण का क्या, अगेन सही वो जो चिंतन है, जो मेंटल एक्टिविटी, लोकान नुसृजा, इन संसारों को बनाऊ, स ईमान लोकान असृजता, और उसने इन सारे दुनिया को बनाया। इसी तरह छांदोग्य उपनिषद में आता है 6:2-3, तदा तदैक्षत बहुश्याम प्रजा ये इति, उसने ईक्षण किया, अगेन रिफ्लेक्ट किया मेंटली,
और उसने बहुत कुछ बनाया। अगेन 6-3-2 छांदोग्य में सेयम देवता इक्षता, वो जो देवता डिविनिटी परमात्मा उसने ईक्षण किया। हंता हम इमा तीसरा देवता, मैं ये जो 3 देवताएं हैं इनको पीटूं। 3 देवताएं कौन है? सत्व रज तम, इन तीनों की कॉम्बिनेशन जो प्रकृति हो, जब तक इसमें ठोकर नहीं होगा, जब तक इसमें कोई कोई पुश नहीं होगा, तो उसमें हलचल कैसे शुरू होगी? अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरपाणि। और जब वो तीनों सत्व रज तमो गुणात के हलचल से सृष्टि हुई, तो वो परमात्मा उन चीजों के अंदर प्रवेश कर गया और उन्हीं के नाम और रूप के साथ। तो इस तरह जो शास्त्रों में प्रमाण मिलता है अलग अलग शब्द से, कहीं अभिध्यान, कहीं ईक्षण, कहीं तप और कामना, की सृष्टि परमात्मा की इच्छा से होता है, अपने आप नहीं होती है। कोई महाभूत अपने आप नहीं। अगला प्रश्न है, तो आपने सृष्टि क्रम तो समझा दिया, खास करके तैत्तिरीय उपनिषद का वो जो कोटेशन है कि वो मूल प्रकृति से आकाश, ईथर, फिर ईथर से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी। पर प्रलय कैसे होता है? ये डिसॉल्व कैसे होते हैं? इनका कोई ऑर्डर है कि नहीं, या कोई कहीं भी डिसॉल्व हो जाता है? उस चीज के लिए अगला सूत्र है, विपर्ययेण तु क्रमोतः उपपद्यते च। जो क्रम है, जो ऑर्डर है सृष्टि का, द ऑर्डर ऑफ क्रिएशन, ठीक उसका विपर्यय, रिवर्स कर दो। सृष्टि क्रम का, सृष्टि का जो ऑर्डर है उसको रिवर्स फॉर्म में ले जाएंगे तो क्या होगा? तो प्रलय, डिसोल्यूशन होगा। उपपद्यते, ऐसा सिद्ध होता है। सृष्टि कैसे हुई? सूक्ष्म से स्थूल। ध्यान दीजिए, ये ऑर्डर ऑफ क्रिएशन है। अर्थात सबसे पहले शटल होता है, शटलेश, फिर धीरे 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 ग्रास ग्रास होते हुए फॉर्म आता है। प्रलय, विनाश, बोले सेम, इसका डस रिवर्स फॉर्म, विपर्यय, विपरीत फॉर्म। पृथ्वी ग्रास है, वो जल में, जल तेज में, तेज वायु में, वायु आकाश में, आकाश तन्मात्रा में, तन्मात्रा अहंकार में, अहंकार महतत्व में, महतत्व प्रकृति के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्थूल से सूक्ष्म की जो जॉइनिंग है वो, दैट इज द ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन। और सूक्ष्म से स्थूल की ओर जो जॉइनिंग है, स्थूल सूक्ष्म समझ रहे हैं ना, शटल एंड ग्रास, तो शटल से ग्रास की ओर जो जॉइनिंग है वो क्रिएशन है। इसको और एक ढंग से समझिए, कारण से कार्य की ओर जो जॉइनिंग है, अर्थात कॉज से प्रोडक्शन की ओर जो जॉइनिंग है, दैट इज द ऑर्डर ऑफ क्रिएशन। और इसको रिवर्स कर लीजिए, प्रोडक्ट से कॉज की ओर जो जॉइनिंग है, कार्य से कारण की ओर जो जॉइनिंग है रिवर्स फॉर्म में, दैट इज द ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन। वो प्रलय की क्रम है। वो होता कैसे कि हर वस्तु अपना जो इमीडिएट कॉज है वो उसमें मिल जाता है, वो वस्तु उससे इमीडिएट कॉज में मिल जाता है। घड़ा मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है, मिट्टी धूल में कन्वर्ट होता है, डस्ट में, डस्ट एटम्स में कन्वर्ट हो जाता है। धीरे 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 चलिए, जो अपना इमीडिएट कॉज है सटल फॉर्म में, उसमें चले जाते हैं। और उसके लिए एक बड़ा खूबसूरत एग्जाम्पल देते हैं, हमारे कॉमन प्रैक्टिस में हम देखते हैं। जैसे आप कोई छत पर जाने के लिए आप सीढ़ी यूज करते हो, स्टेयरकेस यूज करते हो, तो जिन स्टेयर्स के हो करके आप ऊपर जाते हो, आते समय ठीक रिवर्स फॉर्म में होता है। जिसको सबसे लास्ट में आपने टच किया, आते समय सबसे पहले उसको टच करते हो। जाते समय जो सबसे पहले जिस स्टेयर पर पैर रखा, आते समय सबसे लास्ट में उसमें रखते हो। तो इसी तरह सृष्टि और प्रलय का, सृष्टि का ठीक रिवर्स फॉर्म प्रलय का क्रम। अब ये तो चलो क्लियर हो गया जी, पंच महाभूत वो अनक्रिएटेड नहीं है, अर्थात अनुत्पन्न, नित्य नहीं है, अनित्य है।
पैदा होते हैं, नष्ट होते हैं, और उनका पैदा कर, वो खुद अपने आप भी पैदा नहीं होते हैं, परमात्मा की व्यवस्था से पैदा होते हैं। फिर ये भी जाना कि वो जो नष्ट होते हैं वो उसी क्रम से, उसी ऑर्डर से जाते हैं, रिवर्स ऑर्डर से जाते हैं जिस ऑर्डर से क्रिएशन होता है। यहां तक हम पहुंचे। इसमें और एक प्रॉब्लम आ गया जी। बात है कि जो सृष्टि की जो व्यवस्था है उसमें माइंड, इंटेलेक्ट और सेंसेस, इसकी तो आपने कहीं डिस्कशन नहीं की। आपने तो सीधा ब्रह्म, प्रकृति, पंचमहाभूत बना के छोड़ दिया। ये कहाँ जाएंगे? ये कहाँ से आए फिर? ध्यान रखिए, जो नॉर्मल संसार है, मैटेरियल वर्ल्ड, वो तो वैसे ही है, प्रकृति, और उसके बाद महतत्व, अहंकार, तन्मात्रा, फिर ये जो आप आकाश आदि तत्व देखते हैं उन्हीं से दुनिया बनी। पर सेंसेस, माइंड एंड इंटेलेक्ट, बुद्धि, मन और इंद्रियां, ये थोड़े स्पेसिफिक केस में यूज होते हैं। ये तभी होते हैं जब कोई प्राणी हो, कोई लिविंग बींग हो। पर इनकी चर्चा भी तो आपको करनी चाहिए। आपने ये तो नहीं बताया ये कैसे पैदा होते हैं, नष्ट कैसे होते हैं, इनकी क्रिएशन होता है नहीं होता है, ये अपने आप पैदा होते हैं कि नहीं होते हैं, अगर पैदा होते हैं ये नष्ट होते हैं कि नहीं होते हैं, इनका ऑर्डर क्या है, ये तो कहीं कुछ आपने नहीं बोला। उस चीज को आंसर देने के लिए अगला सूत्र है, अंतर विज्ञान मनसी क्रमेण तल्लिंगादिति चेत न अविशेषात। विज्ञान, बुद्धि का दूसरा नाम है विज्ञान, विजडम, इंटेलेक्ट। मन, माइंड, दोनों को मिल जाने से विज्ञान मनसी, द्विवचन, ड्वेल नंबर, क्रमेण इन द ऑर्डर ऑफ सक्सेशन, अंतरा इन बिटवीन। पूर्व पक्ष का क्वेश्चन है, ये जो आपने प्रकृति, बाकी सूक्ष्म भूत, पंच महाभूतों की चर्चा की, इनके अंतरा, अंतरा कहते हैं इन बिटवीन, इनके मध्य में ये जो बुद्धि, मन आदि, आदि मतलब एक्सेट्रा, मतलब इंद्रियां आदि, इनकी उत्पत्ति और लय होते। और ऐसा हम नहीं कह रहे, उपनिषदों में लिखा है। जैसे मुंडक उपनिषद में आता है, ए तस्मात् जायते प्राणो मन सर्वेन्द्रियाणि च खं वायु ज्योतिराप पृथ्वी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे आता है कि उस प्रकृति से, वैसे हम आप जो जानते हैं वो तो सांख्य दर्शन और योग दर्शन या गीता के थ्रू जानते हैं, पर वेदांत तो उपनिषद बेस्ड बात करता है ना, वो सांख्य को थोड़े कोट करता है। वो कहता है देखो आपके उपनिषद में है, इससे, इस प्रकृति से, अक्षर से प्राण पैदा हुआ, मन, सारी इंद्रियां, आकाश, वायु, तेज, पानी, पृथ्वी आदि आदि पंचमहाभूत पैदा हुए। यहाँ तो पंचमहाभूतों का भी पैदा है, पैदाइशी दिखा है, और उसके साथ से इंद्रियां, मन, बुद्धि का भी दिखा है। पर जो मंत्र को कोट करके अभी तक आप डिस्कशन कर रहे थे, तस्माद बाय तस्माद अक्षरात, उस अक्षर अविनाशी प्रकृति से, आकाश, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी, इसके बीच में वो जो मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये तो कहीं छूट गई। ये छूट गई शब्द हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनके बारे में लिंग, जो ज्ञापक प्रमाण है, मतलब इनको बताने वाले, इनको इंडिकेट करने वाले जो रेफरेंसेस है, वो उस उपनिषदों में, वेदों में मिलता है। तो उसके बेस पर उनकी एग्जिस्टेंस तो है, और वो क्रिएशन, क्रिएटेड भी होते हैं, पर आपके डिस्कशन में वो नहीं आया, क्यों? अगर ऐसा कोई सोच रहा हो, सूत्रकार कहता है ऐसा सोचना नहीं कि हमने उनको स्किप कर दिया, हमने उनको हटा दिया। अंतरा विज्ञान मनसी क्रमेण, अंतरा वो पंच महाभूत आदियों के बीच में उनकी जो ऑर्डर ऑफ सक्सेशन है, उसमें विज्ञान और मन, बुद्धि और मन, ये दोनों का उल्लेख आपने नहीं किया, जबकि उपनिषदों में या शास्त्रों में इनकी रेफरेंसेस मिलता है। तत्लिंगात, लिंग उनकी ज्ञापक प्रमाण है, वो तो मिलते हैं, पर आपने इनको यूज क्यों नहीं किया?
अगर इति चेत, अगर ऐसा कुछ आप सोच रहे हो या बताना चाहते हो, ना ऐसा सोचना नहीं। क्यों? कि हमने उनकी भी चर्चा कर दी। भाई कब की? हमने तो देखा नहीं। अविशेषात, क्योंकि उनको अलग से बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अविशेष हैं। दे आर नॉट सो एक्सक्लूसिव। तो कॉमन है। कॉमन मतलब पंच महाभूत जिन चीजों से बने हैं, उनका जिस तरह की कैरेक्टरिस्टिक है, लक्षण है, जिस तरह की प्रॉपर्टीज हैं, ये बुद्धि, इंद्रियां, मन आदियों भी उन्हीं चीजों से बने हैं, उसी तरह की प्रॉपर्टीज हैं। इसलिए इनको अलग से बताने की हमें जरूरत नहीं लगी, क्योंकि वो विशेष नहीं है। विशेष किससे? विशेष समझते हैं, स्पेसिफिक। किससे विशेष नहीं? पंच महाभूतों से अलग नहीं है। जब हमने पंच महाभूतों की बात की, तो इनको भी उन्हीं के साथ ही ले लेना। इनको अलग से बताने की जरूरत हमें नहीं पड़ी। पर इस प्रसंग में आपको एक चीज जानना जरूरी है कि मन और बुद्धि, इंद्रियां कहाँ टिकते हैं सृष्टि प्रक्रिया में। देखिए, सांख्य में और गीता में भी आपने ये पढ़ा है। मूल प्रकृति, मूल प्रकृति से जो फर्स्ट मॉडिफाइड फॉर्म, जो फर्स्ट प्रोडक्शन होता है, वो है महतत्व। ये महतत्व की दूसरी नाम बुद्धि है। महतत्व से जो आता है उसको कहते हैं अहंकार। और वो जो अहंकार से तीन तरह के चीजें पैदा होते हैं। इन चीजों को समझने से पहले समझ लीजिए प्रकृति क्या चीज है। सत्व, रज, तम, इन तीनों का कॉम्बिनेशन। और वो कॉम्बिनेशन भी प्रोपोर्शनल डिफरेंसेस होना चाहिए, सेम प्रोपोर्शन नहीं हो सकता। तो अहंकार में जो सत्वगुण प्रधान जो अहंकार है, उससे मन बना। और सत्व और रजोगुणों की कंबाइंड अहंकार से इंद्रियां बनी। और जो तमोगुण प्रधान से, अर्थात जिसमें तमोगुण डोमिनेट करता है, ऐसे अहंकार से तन्मात्राएं बनी। ये तन्मात्रा क्या होती है? पंच महाभूतों की जो शटलिस्ट फॉर्म है, जो पार्टिकल फॉर्म है, उसको तन्मात्रा कहते हैं। तन्मात्रा का अर्थ होता है उनकी प्योरेस्ट फॉर्म, और वो बहुत शटल होते हैं। फिर वो तन्मात्राओं की जो मिक्सचर से फिर सूक्ष्म भूत आते हैं, शटल लेवल की, आकाश, वायु आदि आते हैं। फिर वो जो शटल लेवल के पांच भूत आते हैं, फिर उनकी कॉम्बिनेशन से ग्रास लेवल के स्थूल महाभूत आते हैं। फिर स्थूल महाभूत से ये दुनिया बनती है। तो दुनिया तो अहंकार की तम प्रधान, प्रधान समझते हैं, डोमिनेट। जिस जिस कॉम्बिनेशन में तमोगुण डोमिनेट करता है, उस कॉम्बिनेशन से पांच तन्मात्राएं, फिर पांच सूक्ष्म भूत, पांच महाभूत, ये बन गए। और उसमें जो कॉम्बिनेशन जिसमें सत्वगुण डोमिनेट करता है, वो एक अलग फॉर्म बन गया, उसमें माइंड बना। और उसी अहंकार का एक कॉम्बिनेशन, कंपोजिशन, जिसमें सत्वगुण और रजोगुण दोनों रहते हैं, उससे इंद्रियां बन गई। तो ये तीनों महाभूत, इंद्रियां और माइंड, ये तीनों बने उसी प्रकृति से। बस फर्क क्या है? प्रोपोर्शनल डिफरेंसेस है। जिस कंपोजिशन में तमोगुण डोमिनेट किया, वो महाभूत बन गए। जिस कंपोजिशन में सत्व और रज ये दोनों डोमिनेट कर रहे थे, तो वो इंद्रियां बन गई। और जिस कंपोजिशन में सत्वगुण डोमिनेट किया, वो मन बन गए। बाकी है तो तीनों त्रिगुणात्मक, इसीलिए उनको हमें अलग से बताने की जरूरत नहीं पड़ी। यहां तक हमने पंच महाभूतों के बारे में, उनकी क्रिएशन, उनकी डिसोल्यूशन, उनकी नित्यता, अनित्यता, उनकी इंडिपेंडेंस, इन चीजों के बारे में डिस्कशन किया। अब हम एक नए टॉपिक के बारे में जा रहे हैं। वो है कि हमारी आपकी लाइफ, वो क्या है? आपकी लाइफ की शुरुआत किससे होती है? आत्मा। तो पहले जानेंगे आत्मा क्या है, फिर जानेंगे प्राण क्या है, फिर जानेंगे हमारी लाइफ क्या है। अब हम उन टॉपिक पर धीरे धीरे आते जा रहे हैं जो हमारे
से रिलेटेड है, जिनसे हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगला हम लेंगे आत्मा के बारे में। सवाल क्या है? आपने कहा कि ईश्वर ने सबकी सृष्टि की पंच महाभूतों के कॉन्टेक्स्ट में, आकाश महाभूत सब, फिर उसमें मन बुद्धि इंद्रियां ये भी आ गए। आपने कहा ये भी परमात्मा ने सृष्टि की। तो इस संसार में एक आत्मा भी तो होता है, तो वो भी तो परमात्मा बनाया होगा। कहीं ऐसा डाउट आपके अंदर ना हो कि आत्मा को भी किसी ने बनाया है, या आत्मा भी बनी बनाई चीज है, क्रिएटेड है। उसके बारे में ये सूत्र है। चराचर व्यपाश्रयस्तु स्यात् तद्व्यपदेशो भाक्तः तद्भाव भावित्वात्। चर अचर जिसमें मूवमेंट है या जो स्टेशनरी है, इन चीजों पर डिपेंड करते हैं, ऐसा शास्त्रों में मेंशन हुआ है। और अगर कहीं आत्मा के सेंस में आपको यूज हुआ मिलता है, वो भक्त है। भक्त मतलब सेकेंडरी सेंस में है या गौण है। तद्भाव भावित्वात्, क्योंकि वो शरीर के होने पर ही होता है, शरीर के ना होने पर नहीं होता। बात ये है हमारे कॉमन व्यवहार में, आम लाइफ में, अगर कोई पैदा होता है, हम क्या कहते हैं? इसके घर में एक शुद्ध आत्मा ने जन्म लिया, ये आत्मा बहुत पवित्र आत्मा है, ये बहुत खराब आत्मा है। आत्मा ने जन्म लिया। हम ये भी कहते हैं देवदत्त मर गया, हम ये कहते हैं राम पैदा हुआ। तो शरीर तो देवदत्त नहीं है, शरीर तो राम नहीं है। तो जो पैदा हुआ या जो मरा, वो कोई दूसरा है और आत्मा है। हमारे यहाँ जितने संस्कार होते हैं, जात कर्म संस्कार, गर्भाधान संस्कार, जात कर्म संस्कार में जी आत्मा पैदा हुई, अंत्येष्टि में व्यक्ति मर गया, आत्मशुद्धि, हम बोलते हैं ना आत्मशुद्धि, आत्मज्ञान, मतलब आत्मा को ज्ञान हो रहा है, आत्मा की शुद्धि हो रही है, आत्मा को मौत हो रहा है, आत्मा पैदा हो रहा है। ये हम डे टू डे लाइफ में आम लोग ऐसी बातचीत करते हैं। ये हुआ कॉमन लोगों की कॉमन प्रैक्टिस। एक तो ये डाउट पैदा करता है, तो पैदा आत्मा हो रहा है या कौन हो रहा है? मर आत्मा रहा है या कौन मर रहा है? दूसरा शास्त्रीय प्रॉब्लम है कि जब आपने कहा कि सब कुछ परमात्मा बनाता है, तो आत्मा को भी बनाता है, क्यों नहीं बनाएगा? ये जो दो प्रॉब्लम है, उसको समाधान देने के लिए सूत्रकार कहता है, पहली चीज है कि जो आम व्यवहार में जो हम बोलते हैं या मेंशन होता है व्यपदेश, कि जन्म और मृत्यु, ये जन्म और मृत्यु हमेशा शरीर से रिलेटेड होता है। शरीर शब्द यहां कहां पर है? चर अचर, जिसमें मूवमेंट है या स्टेशनरी है, उसी से आश्रित है क्या? जन्म और मृत्यु। और वो कौन है? जड़ है। आपका शरीर चलता है फिरता है, पत्थर नहीं चलता है, पहाड़ नहीं चलता है, पेड़ नहीं मूव करता है, पानी मूव करता है, हवा मूव करता है। ये जो पंच तत्व है, ये पंच तत्व और ये जिनसे बने तीन तीन गुण, इनमें सब में मोशन है। और इन चीजों से जो चीजें बने, कुछ चीजों में इमोशन है, कुछ चीजों में इमोशन नहीं है। आपके शरीर में भी कुछ चीजें इमोशन मूव करते हैं, कुछ नहीं करते। हाथ पैर चलता है, आंखें घूमती है, पर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मूव नहीं। आपका स्किन मूव नहीं करता, बाल मूव नहीं करता। तो हमारा जो शरीर है वो चराचर है। चर कहते हैं जिस जो मूवमेंट करता है, अचर मतलब जो मूवमेंट नहीं करता। ये जो जन्म और मृत्यु, बर्थ एंड डेथ, ये इसी पर आश्रित हैं, डिपेंड हैं।
अर्थात जन्म जो इंसिडेंट है, मृत्यु जो इंसिडेंट है, ये बॉडी से रिलेटेड है। इसका क्या सेंस है? बॉडी पर आश्रित है। जिसका बॉडी नहीं है, क्या वो पैदा होगा? जिसका बॉडी नहीं है वो मरेगा क्या? तो मरना पैदा होना शरीर का धर्म है। डेथ एंड बर्थ आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल बॉडी और बॉडी बिकॉज ऑफ दीज आर ऑल मैटेरियल, मैटर का धर्म है। तो आत्मा के अर्थ में जो यूज होता है वो क्या है? उसके लिए शब्द यूज किया भाक्तः। इसका जो अर्थ होता है गौण, सेकेंडरी, मेटाफोरिकल। लिंग्विस्टिक में, भाषा शास्त्र में ऐसे वाक्य, ऐसा यूज, ऐसा प्रयोग जो मेटाफोरिकली यूज होता है या जिसकी लिटरेरी मीनिंग ज्यादा मायने नहीं रखता, जो सेकेंडरी मीनिंग है वो मायने रखता है, ऐसे सेकेंडरी मीनिंग को भाक्त कहते हैं। तो क्या भाव है? अगर किसी ने बोला देवदत्त पैदा होता है, इसका सिर्फ इतना अर्थ है देवदत्त का शरीर पैदा हुआ है, बना है। अगर कोई कहता है राम का डेथ हो गया, इसका सिर्फ इतना मतलब है राम का शरीर नष्ट हो गया है। तो आत्मा क्यों नहीं पैदा हो सकता है, मर सकता है? तद भाव भावित्वात्। तद भाव, भाव कहते हैं एग्जिस्टेंस, भावी, उसके एग्जिस्ट होने पर, जिसका एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट करता है, ऐसे चीजों को संस्कृत में तदभाव भावी कहते हैं। अर्थात जिसका एग्जिस्टेंस और किसी के एग्जिस्टेंस पर डिपेंड करता है, जिसका अस्तित्व और किसी के अस्तित्व पर डिपेंड करता है। जैसे सपोज हम लेते हैं शहद। शहद का एग्जिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? फूल और हनी बी, मधुमक्खी। तो हनी को जिस कैटेगरी में हम रखेंगे, उस कैटेगरी का नाम है तद्भाव भावी। घड़ा एग्जिस्ट तब तक करेगा जब तक मिट्टी एग्जिस्ट करता है। मिट्टी नहीं है तो मिट्टी का घड़ा भी नहीं बचेगा। जन्म और मृत्यु, ध्यान दीजिए, जन्म और मृत्यु एग्जिस्ट करते हैं किसके बेस पर? शरीर के बेस पर। अगर शरीर नहीं तो जन्म भी नहीं, मृत्यु भी नहीं। इसीलिए जन्म और मृत्यु तद्भाव, शरीर भाव भावी, शरीर के होने पर ही होते हैं। शरीर के न होने पर जन्म और मृत्यु नहीं होता है। इसलिए हमारे यहाँ जो मुक्ति का कंसेप्ट है, लिबरेशन, इसका क्या मतलब है? मुक्ति लिबरेटेड किससे? शरीर से। शरीर से क्यों मुक्ति चाहिए? क्योंकि शरीर होता है तो मरना पड़ता है, और मरते हैं तो दर्द होता है, स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, और ये नहीं चाहिए। मौत को तो रोक नहीं सकते, पैदा होने को रोक सकते हैं। तो पैदा होने को रोकेंगे कैसे? कोई शरीर ही ना बने। जब शरीर नहीं बनेगा तो मुक्ति का क्या अर्थ है? शरीर का ना होना। अब शरीर नहीं है, अब पैदा है ना, मृत्यु है। तो जन्म और मृत्यु किससे रिलेटेड है? शरीर से रिलेटेड है। आत्मा क्या है? वो गीता में आपने पढ़ा, दूसरे चैप्टर के 22वें श्लोक, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूय। वो ना कभी पैदा होता है, ना मरता है, ना कभी हुआ था, ना कभी होगा, ना कभी हो रहा है। क्यों? अजर, अनबर्न, पैदा नहीं होता है, नित्य, इटर्नल है। पर नहन्यते, हन्य माने शरीरे, इस मरणशील शरीर में, वो शरीर जो पेरिशेबल है, इस पेरिशेबल बॉडी में वो रहते हुए भी वो इम्पेरिशेबल है। इस तरह और भी बहुत सारे शास्त्रों में इसकी आपको मिलेगा। जैसे छांदोग्य उपनिषद का एक उदाहरण देते हैं, 6:11-3, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहते हैं जीवापे तम वाव किले दम म्रियते न जीवो म्रियते। कहते हैं मौत क्या है? जीव
मतलब आत्मा जब शरीर से अलग रहता है, बिना आत्मा के शरीर को मृत्यु कहते हैं। जीव नहीं मरता, आत्मा नहीं मरता, शरीर से जब आत्मा अलग हो जाता है उस शरीर को मृत कहते हैं। इसी तरह बृहदारण्यक उपनिषद 3:4-3:8, सवा यम पुरुषो जायमानः शरीरम अभिसंपद्यमान। जब वो जीव आत्मा शरीर में प्रवेश करता है तब लोग कहते हैं कि कोई पैदा हो रहा है, और वही आत्मा जब उत्क्रामन, जब वो शरीर से डिपार्ट कर जाता है तो लोग कहते हैं कि ये मर रहा है। तो मरना, पैदा होना, आत्मा के शरीर से कनेक्शन होने पर पैदा होना कहा जाता है। आत्मा के साथ शरीर का डिस्कनेक्शन हो जाए तो हम इसको डेथ कहते हैं। आत्मा मरती नहीं, पैदा नहीं होती है। तो आम व्यवहार में जो हम कहते हैं जी वो तो वैसे ही भागता के लिए, भागता, वो तो मेटाफोरिकल यूज है, उसका वो सेंस नहीं है कि देवदत्त पैदा हुआ या आत्मा ने जन्म लिया। डजंट मीन कि आत्मा जन्म लेता है, इसका सिर्फ इतना मतलब है आत्मा इज नाउ कनेक्टेड विद दिस सटल बॉडी, दैट्स इट। शरीर ग्रोथ करता है, शरीर डिके करता है, शरीर पेरिश करता है, नष्ट करता है। न आत्मा आश्रितेर नित्यत्वाच्च ताभ्यः। जीवात्मा क्रिएटेड हो नहीं सकता, जीवात्मा पैदा नहीं हो सकता, परमात्मा के द्वारा बनाया गया या किसी के भी द्वारा बनाया जा नहीं सकता। क्यों? अश्रुत है, कोई श्रुति प्रमाण नहीं है, शास्त्रों में कोई इसकी एविडेंस या शास्त्रों में इस तरह का कोई भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेंशन नहीं है कि आत्मा को बनाया जा सकता है। और नंबर 2, नित्यत्वाच्च ताभ्य। उन्हीं शास्त्रों में आत्मा नित्य है, इटर्नल है, इस बारे में बहुत सारा मेंशन है, बहुत सारे रेफरेंसेस है। प्रश्न है यदि परमात्मा सारी सृष्टि को बना सकता है तो आत्मा को क्यों नहीं बना सकता? वो हम प्रथम अध्याय में भी काफी चर्चा की है। यह सिर्फ वो शास्त्र की प्रमाण देना चाहता है, क्योंकि श्रुति में, हमारे किसी भी वेद उपनिषद आदि में इनडायरेक्टली भी, इवन कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट के रूप में भी ऐसा कोई मेंशन नहीं है कि आत्मा मरता है या पैदा होता है। हमेशा आत्मा को क्या कहा गया? नित्य कहा गया। और इसके लिए सैकड़ों उदाहरण है। ये हमने अभी गीता का, छंदोग्य उपनिषद का, बृहदारण्यक उपनिषद दिया, ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जहां आत्मा को नित्य, और नित्य का मतलब क्या होता है? बर्थलेस, डेथलेस। क्योंकि अगर आप अच्छा, इंटरेस्टिंगली आपको बताएं, अब्राहमिक ट्रेडिशन में, अर्थात जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में, आत्मा पैदा होता है, इट इज बर्न, पर एंडलेस है। अर्थात वो पैदा तो होता है पर मरता नहीं है, क्योंकि एब्सोल्युटली स्वर्ग में जाता है, जन्नत में या स्वर्ग में जाता है। पर लॉजिकली सोचिए कितना कितना फनी चीज है। कैसे रीजनिंग आप इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे कि कोई चीज बना, बनने के बाद मृत्यु हो गया? वो इटर्नलिटी की डेफिनेशन ही चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि इटर्नलिटी, नित्यता का मतलब ही होता है जो हमेशा से रहा है। और जब भी आप मानोगे ना कोई चीज पैदा हुआ, वो पैदा किसी टाइम पर हुआ, जिस टाइम पर पैदा हुआ उस पैदा होने से पहले वो नहीं था। यही तो आपने पिछले दूसरे क्लास में भी पढ़ा था। किसी को पैदा होने के लिए आप सेंस में जाना पड़ता है, अभाव होना पड़ता है, क्योंकि आत्मा का कभी अभाव है नहीं तो पैदा कहां से होगा? आत्मा हमेशा नित्य रहता है, या तो शरीर के साथ रहता है जीव बन के, या प्रलय स्थिति में डोरमेंट स्टेज में, या मुक्त अवस्था में बिना शरीर के। जो चेतन जो होता है, चैतन्य जो आत्मा में भी है परमात्मा में, उसमें 2-3 चीजें होती हैं। पहली चीज है कि वो नित्य होते हैं। नित्य क्यों होती है? क्योंकि अपरिणामी। अब परिणाम समझते हैं, चेंज, मॉडिफिकेशन।
उनमें मॉडिफिकेशन नहीं होता, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। आत्मा और परमात्मा में कोई भी किसी भी स्टेज में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। नंबर 3, एक रूप, वो हमेशा एक जैसा ही रूप वाले, जैसा आत्मा है हमेशा आत्मा वैसे ही रहता है, जैसा परमात्मा है वैसा हमेशा रहता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में। पर प्रकृति ऐसी नहीं है, प्रकृति नित्य है पर एक रूप नहीं है, बहुरूपी है, परिणामी है। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन मैटर एंड कॉन्शियसनेस। बोथ ऑफ दीज आर इटर्नल। प्रकृति भी इटर्नल है, फर्क क्या है? चेतना में रूप नहीं बदलता, क्यों? रूप है ही नहीं तो बदलेगा क्या? ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। और मैटर में इटर्नल होने पर भी उसकी फॉर्म बदलते रहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है, बहुरूपिया होता है, बहुत सारे रूप वाला होता है। ये बेसिक डिफरेंसेस है। और एक सूत्र आत्मा के बारे में, ज्ञ अतएव, आत्मा ज्ञ है, अतएव इसलिए आत्मा इज कॉल्ड एज इंटेलिजेंस। ज्ञ समझते हैं? वेदज्ञ मीन्स हु नोज वेदास, गणितज्ञ हु नोज गणित, मैथमेटिक्स, है ना। राजनीतिज्ञ जो राजनीति को जानता है, पर्सन हु नोज पॉलिटिक्स। अर्थनीतिज्ञ, पर्सन हु नोज अर्थनीति, इकोनॉमी। जानने वाला। आत्मा ज्ञ है, परमात्मा भी ज्ञ है, पर परमात्मा के लिए ज्ञ शब्द नहीं आता। क्या शब्द आता है पता है? किसी को याद है? सर्वज्ञ। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ समझते हैं? वो सब कुछ जानता है, ऑल नोइंग, ओमनिशिएंट है। आत्मा के लिए ज्ञ आता है, नोअर है, जानने वाला। क्योंकि आत्मा ज्ञ है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लॉजिक है। जानना, जाने, इसीलिए वो नित्य है। अब जानना और नित्य के साथ क्या कनेक्शन है भाई? ब्रह्म सूत्रकार किसी चीज को चेतन साबित करने के लिए, अनक्रिएटेड और कॉन्शियस साबित करने के लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं कि, मतलब लॉजिक दे रहे हैं कि वो ज्ञान है। क्योंकि जो कॉग्नाइटिव एबिलिटी है, जो जानने की शक्ति है, वो सिर्फ चेतना में होता है, वो मैटर में हो ही नहीं सकता। जो जानने की क्षमता, वो एक तरह के लिंग है। लिंग समझते हैं? अभी आप लिंग पढ़ रहे थे ना, इंडिकेटिव मार्क्स, मतलब जहां जहां भी जानने की क्षमता आपको दिखे, जिस जिसमें जानने की एबिलिटी दिखे, समझ लेना कि उसकी वो चेतन है या उसके अंदर चेतन है। और वो चेतन को हम आत्मा कहते हैं, क्योंकि आत्मा ज्ञ है इसलिए आत्मा चेतन है। और क्योंकि चेतन है इसलिए मॉडिफिकेशन या ट्रांसफॉर्मेशन का चांस ही नहीं। वो सिर्फ पदार्थ में होता है, मैटर में होता है, जड़ में होता है। और ज्ञ है, प्रमाण क्या है? वो कमन कमन यूज में हम भी जानते हैं। मैं देख रहा हूं, आप खा रहे हो, वो बैठा हुआ, वो सुन रहा है, उसको पता है। जैसे अभी हमने कहा, वो गणित को जानने वाला, वो मैथमेटिक्स को जानने वाला, वो फिजिक्स को जानने वाला। हम बोलते हैं जानने वाला? कभी बोलते हो ईंट, किसी ईंट के बारे में, घर के बारे में, फोन के बारे में, पानी के बारे में बोलते हो कि ये मैथमेटिक्स का एक्सपर्ट है, ये गणित का एक्सपर्ट है, ये फिजिक्स का एक्सपर्ट है, ये राजनीति का एक्सपर्ट है? कभी बोलते हो? नहीं बोलते हो, क्योंकि उसमें चेतना नहीं है। और शास्त्रों में भी है, जैसे ये प्रश्नोपनिषद 4:9 आपने पढ़ा है, ऐसा ही दृष्टा, श्रोता, घ्राता, रसयिता, मंता, बुद्धा, कर्ता, विज्ञानात्मा पुरुषा। ये जो चेतन है वही सुनने वाला, वही देखने वाला, वही सूंघने वाला, वही चखने वाला, वही सोचने वाला, और वही दिमाग लगाने वाला, वही करने वाला। तो फिर ये हाथ पैर नाक क्या है? ये इंस्ट्रूमेंट है, ये मशीन है। चश्मा से देखते हो, इट डजंट मीन कि चश्मा देखता है।
आंख चश्मा है, आंखों से देखते हो। कौन देखता है? बुद्धि देखती है? नहीं, बुद्धि तो जड़ है। माइंड देखता है? नहीं, माइंड तो जड़ है। सोचता कौन है? मन सोचता है? नहीं, मन से सोचता है कोई। इसीलिए जो सोचता है, बोलता है, जो कुछ करता, ये सारी चीजें किसका धर्म है? ये जो सोचना, बोलना, करना, देखना, ये किसकी प्रॉपर्टी में आता है? चेतना। जहां जहां चेतना होगी, इनमें से कोई एक या सारे गुण होंगे। एक और सारे क्यों कहा? बहुत सारे चेतन है, जैसे पेड़ है, पेड़ में बहुत सारी चीजें नहीं है, पर सेंसेशन है। उसमें बुद्धि नहीं हो सकती है, उसमें मनन, रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता, डूअरशिप नहीं हो सकती, पर उसमें सेंसेशन है, स्पर्श है। तो जो भी, वो कितने भी सटल लेवल की कॉग्निटिव एबिलिटी हो, जानने की क्षमता हो, वो जिसमें है उसमें चेतन है। फिर अगर चेतन के कारण ही सारा ज्ञान हो रहा है, तो किसी में कम, किसी में बहुत क्यों हो रहा है? क्योंकि वो फिर चेतना में वो शक्ति है। इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा आप बल्ब भी जला सकते हो, जला सकते हो, पर अगर आप अपने घर में 0 पावर बल्ब लगाओगे, तो इलेक्ट्रिसिटी 0 पावर का ही लाइट देगा। अगर वहां 100 पावर का बल्ब लगाओगे, तो 100 पावर का बल्ब देगा। वो चेतना जिसके द्वारा चैनलाइज हो रहा है, जो बॉडी, वो बॉडी के हिसाब से उसमें कॉग्निटिव एबिलिटी होगी। जब वो चेतना पेड़ वाले शरीर में जाता है, वो लिमिटेड हो जाता है। जब वो बाघ में जाता है, वो जब हाथी में जाता है, थोड़ा बेटर क्वालिटी का होता है। जब वो तोते में जाता है, हो सकता है उससे बेटर, उसमें ज्यादा अपॉर्चुनिटी उसको मिले यूज करने का। जब वो चिंपांजी में, गरीला में, उसमें एप्स में जाते हैं, और ज्यादा ब्रोडर से वो मिल जाता है सेंस, चेतना को। और जो मनुष्य में आता है, मनुष्य के शरीर में पूरा बहुत ज्यादा यूज हो जाता है। पर जो पॉइंट आपको समझनी है, चेतना के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा ज्ञ है, जानने वाला है। इसीलिए अतएव इसको निचेतन मानना पड़ेगा। और जो चेतन होता है वो कभी क्रिएटेड नहीं हो सकता। ये पहली रूल है, चेतन बन नहीं सकता। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।